हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एस बुक से मोशन चैप्टर को फिनिश किया था। ठीक है, मोशन चैप्टर का अगर आपको एस बुक का पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो यूट्यूब पे टाइप करिए मोशन एस सॉल्यूशंस बाय 2 पाई क्लासेस, तो आपको इसका पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। आपका एशान बुक में पेज नंबर 55 ओपन करेंगे। ठीक है, तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों, इसके पहले फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैं पहले ही यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूं चैनल पे, तो आप यूट्यूब पे सर्च करिए फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बाय 2 पाई क्लासेस, तो उसका पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इसी तरीके से फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बाय 2 पाई क्लासेस, तो इसका पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो पेज नंबर 55, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूछ रहा है व्हाट नेम इज गिवन टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से चेक करिए, मास और वेलोसिटी का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, ये मास है और ये v फॉर वेलोसिटी, इसका अगर हम प्रोडक्ट करेंगे m इंटू वी, तो हमको एक फिजिकल क्वांटिटी मिलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। ओके, सो p का मतलब क्या है, मोमेंटम है। यहाँ पे p का मतलब क्या है, मोमेंटम है। ठीक है, आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा याद कर लीजिए, p इज इक्वल टू एम इंटू वी, यानी कि p इज इक्वल टू एम वी। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से तो ये मोमेंटम है, और याद रखिएगा मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, v का मतलब हो गया वेलोसिटी यहाँ पर। ठीक है, और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखिएगा मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके स्टूडेंट्स, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, हालांकि इन्होंने नहीं पूछा था, मैं जस्ट आपका रिवीजन करा रहा हूँ। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको जिनको बताने के लिए हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत होती है। ठीक है ना, इसके अलावा यहीं पे लगे हाथ एक काम कर लो, इसका यूनिट भी निकाल लीजिए, यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या आ जाएगा, बल्कि हमको लिखना चाहिए एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, देखिए p इज इक्वल्स टू क्या होता है, m इंटू वी। सो मास का एसआई यूनिट इंटू वेलोसिटी का एसआई यूनिट। ठीक, मास का एसआई यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, इंटू वेलोसिटी का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। सो मोमेंटम का एसआई यूनिट आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, किलोग्राम मीटर, और ये सेकंड ऊपर जाएगा तो s की पावर -1, इसको हम पढ़ते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा आंसर, आप नोट कर सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। कह रहा है कि नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच इज कंसीडर्ड टू बी अ मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। ओके, अब देखिए मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन, अब ये क्वांटिटी ऑफ मोशन फ्रेज है एक तरीके का, इसको सबसे पहले न्यूटन ने यूज किया था। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मोशन, देखो क्वांटिटी, इसका आंसर तो आप याद कर लोगे, मोमेंटम थोड़ा सा समझ भी लीजिए। क्वांटिटी ऑफ मोशन से ये बताना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए, मोमेंटम का फॉर्मूला तो आपको पता है। ठीक है ना, मोमेंटम का फॉर्मूला भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया, p इज इक्वल्स टू एम इंटू वी। इसको थोड़ा समझ लेते हैं, क्वांटिटी ऑफ मोशन को ध्यान से, एक एग्जांपल से, छोटे से एग्जांपल से। मान लीजिए बच्चों कोई बॉल है, ओके, और ये बॉल का मास अभी बहुत कम है। ठीक है, कोई छोटी सी बॉल है और इसका मास है, लेट अस से अभी मान लो, जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, वन यूनिट। ओके, अब मैं मास का यूनिट किलोग्राम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि 1 किलोग्राम की बॉल नहीं होती है। ठीक है, 1 यूनिट की बॉल है, आप समझ जाओ, बॉल है, उसकी क्वांटिटी ऑफ मास कितना, 1 यूनिट है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए कि इसकी बॉल तो ये छोटी सी है, ठीक, मास इसका बहुत कम है, मान लो 1 यूनिट होगा कुछ, 1 ग्राम होगा कुछ। ठीक है, 1 ग्राम तो बहुत ही छोटा हो जाएगा। ठीक है, चलो 10 ग्राम ले लो, कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो 10 ग्राम ले लो। ओके, अब ठीक है, अब सुनो, यहाँ पर अगर इसको आप वेलोसिटी दोगे कितनी, मास तो बहुत कम है। ठीक, अब इसको मैंने आपको ऐसे फेंक के मारा, ऐसे। ठीक, तो जब ऐसे आपको मैं फेंक के ऐसे मारूंगा इसको, अगर मैं धीरे से फेंकता हूँ, धीरे से का मतलब है वेलोसिटी लेस है, ये धीरे से फेंका तो वेलोसिटी लेस है, तो आपको चोट नहीं लगेगी, यानी कि आपके ऊपर ये बॉडी फोर्स नहीं लगा पाएगी ना। इसका क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा अच्छा नहीं है, समझो जरा बात को, इसका क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा अच्छा नहीं है। वेलोसिटी मान लो दी मैंने आपको 1 मीटर पर सेकेंड की। ओके, तो मास को आप चाहो तो किलोग्राम में चेंज कर लो पहले। ठीक, किलोग्राम में कितना हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 1000 कर लोगे तो ग्राम आ जाएगा किसमें, किलोग्राम में। ठीक है ना, ग्राम को किलोग्राम में कैसे चेंज करते हैं, 1000 से डिवाइड करके, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 0.01 किलोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ से अगर आप मास इंटू वेलोसिटी निकालोगे, यानी कि इसका मोमेंटम निकालोगे, p इज इक्वल टू एम इंटू वी। ओके, ये देखिए तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 0.01 किलोग्राम इंटू वेलोसिटी कितनी है, 1 इंटू 0.01, 0.01 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो आप बोलोगे इसका मोमेंटम कितना है, 0.01 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसका क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब इसी बॉल को
ध्यान से चेक करो, बॉल वही है आपकी, मास कितना है इसका, 0 पॉइंट कितना था, 0.01 किलोग्राम है ना, यानी कि 10 ग्राम। ओके, तो मास आपका वही है, मास नहीं चेंज हुआ है, 0.01 किलोग्राम ही आपका मास है, लेकिन वेलोसिटी मैंने कर दी इस बार फास्ट, तेज फेंक के मारो, ज़्यादा फोर्स लगा के फेंका, ये ऐसा, तो आपको चोट लग सकती है। ठीक है, मान लो मैंने इसकी वेलोसिटी ले ली 20 मीटर पर सेकेंड, ये लीजिए, बहुत तेज़ी से फेंका मैंने। अब देख लो यहाँ पे पी की वैल्यू निकालो, पी इज इक्वल्स टू एम इंटू वी, कितना हो जाएगा, एम कितना है 0.01 इंटू वी कितना है 20। ओके, यहाँ से पॉइंट हटाओगे 100, 20 1 ज़ा 20, 20 5 ज़ा, ठीक, 1/5, 1/5 कितना हो जाएगा आपका, सॉल्व कर लीजिए, 1 डिवाइडेड बाय 5, 5 0 ज़ा 0, 1 डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 2 ज़ा 10। जस्ट मैं आपको बस बताना चाहता हूँ, ध्यान से चेक करो कितना आ रहा है, 0.2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक, बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ देखिए नंबर बड़ा आ रहा है, 0.2 0.01 से बड़ा है, आपको चोट भी लगी, यानी कि हम इस केस में बोलेंगे क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या है, ज़्यादा है। अब देखा आपने यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ मोशन डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर, मास तो वही है। जैसे ही आपने वेलोसिटी बढ़ा दी, आपका क्वांटिटी ऑफ मोशन बढ़ गया, यानी कि आपका मोमेंटम बढ़ गया। ठीक, यानी कि मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेलोसिटी के ऊपर, नंबर 1। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हो, दूसरे एग्जांपल में हमने क्या किया, वेलोसिटी फिक्स कर दिया, अभी हमने मास फिक्स किया था, वेलोसिटी चेंज कर रहे थे। दूसरे एग्जांपल में देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर हम मास चेंज करेंगे, वेलोसिटी फिक्स रखेंगे। मान लो ये 1 किलोग्राम का हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक, यहाँ पे मास कितना है, एम की वैल्यू कितनी, 1 किलोग्राम, और इसको हमने फेंका 1 मीटर पर सेकेंड से। ठीक, सो ये जाके सामने किसी दीवार पर टकराती है और दीवार के ऊपर चोट करती है, मान लो। ठीक है, बहुत आसान भाषा में आपको बता रहा हूँ। तो मोमेंटम अगर हम निकालेंगे, एम इंटू वी कितना हो जाएगा, एम कितना है 1, वी कितना है 1। अब किलोग्राम में जानबूझ के ले लिया इस बार, ठीक है ना, तो 1 इंटू 1, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, 1 इंटू 1 1 होता है। ओके, और 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आ गया है। ठीक, अब यहाँ पे सेकेंड केस देखिए, वेलोसिटी तो हमने फिक्स रखी, 1 मीटर पर सेकेंड से ही फेंक रहे हैं सामने, लेकिन ये बॉल या जो भी ऑब्जेक्ट है उससे मतलब नहीं है, ये हो गया यहाँ पे मान लो 4 किलोग्राम का। ठीक, अब अगर आप पी की वैल्यू निकालोगे कितना आएगा, एम इंटू वी, एम कितना है 4 और वी कितना है इस बार 1, तो वेलोसिटी हमने नहीं चेंज करी, 4 इंटू 1 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। थोड़ा आपको फील आ रहा होगा, ये जो बड़ी वाली बॉडी अगर उतनी ही वेलोसिटी से हम फेंके हैं सामने तो दीवार पर ज़्यादा चोट करेगी। ठीक, यानी कि यहाँ पर हम बोलेंगे क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा है। तो देखा आपने, इस बार हमने क्या किया, वेलोसिटी को फिक्स कर लिया, यहाँ भी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है, यहाँ भी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है, मास यहाँ पे बढ़ा दिया हमने। ठीक, तो जब आप मास बढ़ा दोगे तो क्वांटिटी ऑफ मोशन बढ़ गया, यानी कि कोई तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि क्वांटिटी ऑफ मोशन को बताती है कि ऑब्जेक्ट जाएगा तो सामने कितनी तेजी से चोट करेगा, ऐसे सोचो आप। और वो फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या रखा गया, मोमेंटम रखा गया, जो कि दो चीज़ों पे डिपेंड, दो चीज़ों का मतलब है दो फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, मास पे और वेलोसिटी पे। यदि आपने मास फिक्स रखा, वेलोसिटी बढ़ा दी, तब भी ये क्वांटिटी ऑफ मोशन बढ़ जाएगा, यानी कि मोमेंटम बढ़ जाएगा। और यदि आपने मास फिक्स रखा, ये वाले केस में देखिए मास 10 ग्राम, उधर भी कितना था 10 ग्राम का मतलब 0.1 किलोग्राम, 0.1 किलोग्राम। यदि आपने मास फिक्स कर दिया और वेलोसिटी आप वेरी कर रहे हो, ठीक, जब आप वेलोसिटी बढ़ा दोगे तो आपको ज़्यादा मोमेंटम मिलेगा, यानी कि क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ऑब्जेक्ट का, समझ गए। तो यानी कि कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जो क्या बताती है, क्वांटिटी ऑफ मोशन को बताती है, और वो फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है, मोमेंटम। वो दो फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एज वेल एज P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी बढ़ा दोगे तब भी मोमेंटम बढ़ेगा, मास बढ़ाओगे तब भी मोमेंटम बढ़ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिएगा, इसलिए बोला जाता है कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक, ओके, यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं, डिटेल करने में तो बहुत डिटेल किया जा सकता है। चलिए, तो इन्होंने हमसे बोला था नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच इज कंसिडर्ड टू बी द मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मोशन। ठीक, सो क्वांटिटी ऑफ मोशन को हम बताते हैं किससे, एक फिजिकल क्वांटिटी जिसका नाम क्या है, मोमेंटम है। तो मोमेंटम इज द फिजिकल क्वांटिटी विच इज कंसिडर्ड टू बी अ मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इजी क्वेश्चन। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। ओके, मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या है। सो मोमेंटम का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा बच्चों, P इज इक्वल्स टू क्या होता है, m इंटू वी। P का मतलब मोमेंटम, m का मतलब मास, v का मतलब वेलोसिटी। अब मास की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। मास को हम लोग किलोग्राम में मेजर करते हैं, इंटू वेलोसिटी की एसआई यूनिट चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है आपने, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड को ऐसे भी लिखते हैं, किलोग्राम
मीटर, और ये नीचे सेकंड है, तो सेकंड की पावर कुछ नहीं, तो हम क्या मान, यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैं, ये देखो, जैसे ये मीटर पर सेकंड लिखा है तो सेकंड की पावर 1, अब इसको ऊपर ले जाओगे न्यूमरेटर में, एम में मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एम इंटू एस की पावर -1, ठीक। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, आप इसको ऐसे लिख सकते हो या तो ऐसे लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सो मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर मोमेंटम इज अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो आंसर इज बच्चों, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू m इंटू वी। ओके स्टूडेंट्स, तो मोमेंटम आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ओके, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो मोमेंटम डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर। अब देखो, मास के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन मास क्या है आपका, मास एक स्केलर क्वांटिटी, यानी कि जब भी आप किसी बॉडी का मास बताते हो तो आप ओनली मैग्नीट्यूड की बात करते हो, डायरेक्शन की बात तो करते नहीं हो, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड की बात करते हो। जैसे कि आप मास को बोलते हो तो आप बोलते हो मास 5 किलोग्राम है, कोई डायरेक्शन तो नहीं बताते हो ना, ऐसा तो नहीं बताते हो कि मास साउथ डायरेक्शन में 5 किलोग्राम है, ऐसा तो नहीं बताते, तो मास तो हो गई स्केलर। लेकिन वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा, वेलोसिटी को बताने के लिए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। तो मोमेंटम डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे, तो मोमेंटम भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम को बताने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत भी पड़ेगी और मैग्नीट्यूड की ज़रूरत भी पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि ये वॉल है, ठीक, और ये बॉडी इधर जा रही है, इसका मास है मान लो 2 किलोग्राम, लेट अस से, ओके, और ये वेस्ट है और दीवार है ईस्ट की तरफ, ठीक। तो वेस्ट से ईस्ट ये बॉडी जा रही है, मास 2 किलोग्राम है और इसकी जो वेलोसिटी है वो है 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसका जो मोमेंटम आएगा वो कितना आएगा, मास है 2 और वी है 3, 2 3 का कितना हो जाएगा 6, ठीक है। मास की यूनिट हो गई किलोग्राम और वेलोसिटी होगी मीटर पर सेकंड, सो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, सो द मोमेंटम इज 6 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड, ये जो 6 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन, डायरेक्शन है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ये ऐसे जा रही है, ये देखिए, तो ये क्या आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसको बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत भी पड़ती है। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आपको बोल रहा है कि व्हाट इज द टोटल मोमेंटम ऑफ द बुलेट एंड द गन बिफोर फायरिंग। जब आप फायर नहीं करते हो तो गन और बुलेट का टोटल मोमेंटम कितना होता है। अब ध्यान दें, ये देखिए एक गन बना लेते हैं, इस तरीके से एक गन बना ली, ये देखिए गन है, ओके, ये गन है, और इस गन में ये इसका ट्रिगर है इस तरीके से, ओके, ये गन है, और इस गन में एक बुलेट है। ओके, लेट अस से यहाँ पे बुलेट बना लेते हैं येलो कलर की, ये ऐसे, ये बुलेट है, अभी फायर नहीं किया है तो बुलेट इसके अंदर है। ओके स्टूडेंट्स, अब मान लो कि मास ऑफ द गन कितना है, मास ऑफ द गन कितना है, मैं एरो लगा के दिखा दूं, जल्दी जल्दी करते हैं, है ना। मास ऑफ द गन है m1, ये लिखिए, व्हाइट कलर से गन बनाई, व्हाइट कलर से m1 लिखा है, मास ऑफ द गन है m1 और मास ऑफ द बुलेट है m2, ठीक। अब सुनिए, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ गन, यानी कि p1 कितना हो जाएगा। मोमेंटम का फॉर्मूला याद है आप लोग को, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, p इज इक्वल्स टू m इंटू वी होता है, जहाँ पर v क्या है, वेलोसिटी है, m क्या है, उस बॉडी का मास है। अब एक बात बताओ, गन जब फायर आपने नहीं करी है तो गन तो सिंपल हमने ऐसे पकड़ा हुआ है या कहीं रखी हुई है, तो गन की वेलोसिटी कितनी है, जीरो है ना। तो जब हमने फायर नहीं किया तो फायर करने से पहले गन की वेलोसिटी कितनी है, जीरो है, यानी कि गन की वेलोसिटी को अगर v1 से दिखा रहे हैं तो वो जीरो है, करेक्ट। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, मोमेंटम ऑफ द गन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, गन का मास m1 और गन की वेलोसिटी कितनी है, v1 है। ओके, सो गन का मोमेंटम आ जाएगा m1 इंटू वी1 कितना है, जीरो है, क्यों, गन रेस्ट पे है ना, तो गन की वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, गन रुकी हुई है रेस्ट पे। ओके, जीरो इंटू m1 जीरो, सो p1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 0 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है, अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया। तो ये हो गई गन की मोमेंटम, गन का मोमेंटम। अब इसी तरीके से आप, ये बुलेट है और बुलेट की वेलोसिटी कितनी है, सपोज v2 है, बिफोर फायरिंग इसकी वेलोसिटी मान लो भाई v2 है, ठीक। अब बुलेट भी तो रेस्ट पर है तो इसकी भी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, इसका मास कितना है m2, तो बुलेट का जो मोमेंटम है, इसको मैं येलो कलर से दिखा रहा हूँ बुलेट के लिए सब कुछ, ठीक। p2 ये कितना हो जाएगा, m2 इंटू वी2, यानी कि मास ऑफ द बुलेट m2 और इंटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। ओके, मास m2 होगा, मास कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वेलोसिटी कितनी है, जीरो है, जीरो इंटू समथिंग जीरो, सो मोमेंटम हो गया बुलेट का कितना, जीरो। अब टोटल मोमेंटम अगर आप निकालोगे बिफोर फायरिंग, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, ये हो जाएगा आपका कितना, p1 प्लस
P2, दोनों मोमेंटम को हम ऐड कर देंगे, P1 भी 0 है, P2 भी 0 है, ठीक। तो आंसर आ गया 0, यानी कि टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम कितना है, 0 है। तो बस यही है, द टोटल मोमेंटम ऑफ द बुलेट एंड गन बिफोर इट इज फायर्ड इज 0। बात समझ में आ गई। अब सुनो नेक्स्ट क्वेश्चंस में, अभी जब हम गन को फायर नहीं करेंगे तो वहां पर, जब तक हम फायर नहीं करेंगे बिफोर फायरिंग, अगर हम गन की वेलोसिटी को u1 से दिखा दें और बुलेट की वेलोसिटी को u2 से दिखा दें तो आप परेशान मत होना, उससे फर्क नहीं होता है ना, कुछ भी u1 से दिखा दो, u2 से दिखा दो, ठीक। तो इसको आप नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इजी क्वेश्चन, नेम द फिजिकल क्वांटिटी whose यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो हमको पता है मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, p इज इक्वल टू m इंटू वी, ओके। m क्या होता है, मास, मास का SI यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, इंटू वेलोसिटी का SI यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। सो आंसर कितना आएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से मोमेंटम की जो मोमेंटम फिजिकल क्वांटिटी जो है उसका जो यूनिट है, SI यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, मोमेंटम की। तो बस हमने आंसर लिख दिया, मोमेंटम इज द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ओके, मोमेंटम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। नोट कर लीजिए। Now students, question number 7 is a very easy question. What will be the momentum of a body of mass m moving with a velocity v? बहुत easy, आपको पता है p for momentum होता है, p का मतलब momentum होता है। momentum क्या होता है, mass into velocity, mass कितना दिया है m और velocity कितना दिया हुआ है v, m into v करके आंसर कितना आ जाएगा mv, ये लीजिए। ओके, सो मोमेंटम कितना हो गया m into v या फिर mv। तो मोमेंटम ऑफ अ बॉडी हैविंग मास m एंड वेलोसिटी v इज गिवन बाय m into v। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोल रहा है, व्हाट इज द यूजुअल नेम ऑफ द फोर्सेज विच कैन प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी, विच कैन नॉट लिखा हुआ है, ओके, विच कैन नॉट प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी बट ओनली चेंजेस इट शेप। अब ऐसे कौन से फोर्सेज होते हैं, ऐसे फोर्सेस बैलेंस फोर्स होते हैं। ओके, अब देखिए बैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए। बैलेंस फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं, ठीक है। मान लीजिए, देखिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब इस ऑब्जेक्ट को लीजिए, पकड़िए आप, 5 न्यूटन से आप अपनी तरफ खींच रहे हो, 5 न्यूटन से मैं अपनी तरफ खींच रहा हूँ, ठीक। क्या हो रहा है, ये देखिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, बना लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए बच्चों, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको 5 न्यूटन से आप अपनी तरफ खींच रहे हो और 5 न्यूटन से मैं अपनी तरफ खींच रहा हूँ, ओके स्टूडेंट्स। अब बताइए, क्या इस पे फोर्स लग रहे हैं, यस सर। कितने फोर्स लग रहे हैं, 2 फोर्स लग रहे हैं, एक राइट डायरेक्शन में, एक लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो 2 फोर्सेस तो लग रहे हैं। F1 कितना है, 5 न्यूटन, F2 कितना है, ये भी कितना है, 5 न्यूटन है, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन ये बॉडी कहीं मूव नहीं करेगी, ये मोशन नहीं करेगी, क्यों, आपने जो 5 लगाया, मतलब सीधे शब्दों में बोले तो आपने जितना दम लगाया उतना ही दम मैंने लगाया। ये देखिए इस तरीके से, ना आपकी तरफ जाएगी ना मेरी तरफ जाएगी, ठीक है ना। यानी कि इसका जो रिजल्टेंट है, जितने भी फोर्स लगे, कितने लग रहे हैं, 2 से ज्यादा भी लग सकते हैं, जस्ट मैं आपको बहुत इजी एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। 2 फोर्स लगे और इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स है, यानी कि इसका जो इक्विवेलेंट फोर्स है, इसका जो रिजल्टेंट है वो कितना है, 0 है। कैसे, 5 इधर लगा, 5 इधर, नेट फोर्स कितना आ गया, 0। नेट फोर्स कितना आ गया, 0। 5 ने 5 को कैंसिल कर दिया, सीधी सी बात है, 5 ने 5 को कैंसिल कर दिया, ये वाले 5 ने 5 को कैंसिल कर दिया, क्योंकि इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। एक्चुअल में फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो नेट फोर्स यदि आप यहाँ पे निकालेंगे तो नेट फोर्स का मतलब होता है रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स बोलो या रिजल्टेंट फोर्स बोलो या आप इक्विवेलेंट फोर्स बोलो, बात क्या है, सेम है। या आप इक्विवेलेंट फोर्स बोलो, बात क्या है, सेम है। तो यहाँ जो इक्विवेलेंट फोर्स, नेट फोर्स निकालोगे, कैसे निकालोगे, राइट वाला फोर्स आप प्लस का ले लो और लेफ्ट वाला फोर्स आप माइनस का ले लो। कोई बोलेगा ऐसा क्यों कर दिया आपने, प्लस माइनस क्यों लगाया, उसको बोल देना कि भाई देखो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी के बाद डायरेक्शन होती है, ठीक। तो राइट वाली डायरेक्शन को दिखाने के लिए प्लस साइन और लेफ्ट में जो फोर्स लगा उसकी डायरेक्शन को दिखाने के लिए माइनस साइन। अब नेट फोर्स कैसे आ जाएगा, दिस प्लस दिस, यानी कि F1 प्लस F2, ओके। सो F1 कितना है, +5 और ये वाला प्लस ऐसे ही, और F2 कितना है, -5। तो यहाँ से आ जाएगा +5 और प्लस माइनस माइनस, -5 +5 -5 कैंसिल और नेट फोर्स हो गया 0 न्यूटन, यानी कि इसके ऊपर रिजल्टेंट कितना आ गया, 0 न्यूटन, ओके। तो यहाँ पर F रिजल्टेंट कितना आ गया, जितने भी फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, उन सब फोर्स को मिला के रिजल्टेंट, 2 ही तो फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे, इसका रिजल्टेंट कितना आ गया, 0 आ गया। तो ऐसे फोर्सेस बैलेंस फोर्सेस कहलाते हैं। कैसे फोर्स, ऐसे फोर्सेस, ऐसे फोर्सेस जिनका रिजल्टेंट कितना होता है, 0 होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्सेस। तो यहाँ पर F1 F2 किसके एग्जाम्पल है, बैलेंस फोर्सेस के एग्जाम्पल हैं। और बैलेंस फोर्स बॉडी में मोशन नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। ये अगर स्टेशनरी बॉडी है, रुकी हुई बॉडी है, तो ये रुकी रहेगी, आप 5 से खींचो, मैं 5 से खींचता हूँ, रुकी रहेगी, ठीक। तो बैलेंस फोर्स होते हैं जो वो क्या नहीं कर सकते, कैन नॉट
कैन नॉट प्रोड्यूस मोशन, ये मोशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। और क्या नहीं कर सकते, अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो उसके मोशन को ये डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसको रोक भी नहीं सकते हैं, ऐसे समझ लो आसान शब्दों में। देखो मान लो ये एक एरोप्लेन जा रहा है, मान लो अज्यूम करो, ठीक है, या ये ऑब्जेक्ट जा रहा है, एरोप्लेन नहीं, चलो छोड़ो, ये ऑब्जेक्ट जा रहा है, ये ऐसा ऑब्जेक्ट जा रहा है। अब सोचो मैं और आप सुपरमैन बन के आए हवा में और इसको पकड़ लें, आप एट द इंस्टेंट आना है, आपको भी मेरे को भी, हम दोनों आए, ये चल रहा था अपना बढ़िया, सपोज ये एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है और मैं पीछे से आया, आप आगे से आए और इसको पकड़ लिया। आप अपनी तरफ 5 न्यूटन से खींचते, उसको चलते हुए चल रहा था, हम दोनों हवा में उछल के आए ऐसे, 5 न्यूटन से मैंने इधर खींचा, 5 न्यूटन से आपने इधर खींचा। सुनो, ये अभी भी जितनी स्पीड से चल रहा था उतने से ही चलेगा, यस सर, इसका मोशन डिस्टर्ब नहीं हुआ। क्यों, फिर से वही बात हो गई, 5 कैंसिल हो गया, चल रहा था तो क्या हुआ, नेट फोर्स तो 0 आ गया ना, ठीक है, फिर से रिजल्टेंट फोर्स 0 आ गया। यानी कि जो बैलेंस फोर्स होते हैं, फिर से बैलेंस फोर्स का एग्जांपल है, बैलेंस फोर्स मोशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं और स्टॉप कैन नॉट स्टॉप अ बॉडी कैन नॉट स्टॉप अ बॉडी which is already in motion, which is already in motion, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो बैलेंस फोर्स ये दो काम नहीं कर सकते हैं, बॉडी में मोशन नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, और अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो उसको स्टॉप नहीं कर सकते हैं, उसके मोशन को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, उसको रोक नहीं सकते हैं, सीधे शब्दों में सुनो, ठीक। अब सुनिए आगे, तो बैलेंस फोर्सेस क्या कर सकते हैं, तो जवाब है बैलेंस फोर्सेस बॉडी का शेप चेंज कर सकते हैं, याद रखिएगा, बैलेंस फोर्सेस बॉडी का शेप चेंज कर सकते हैं। बैलेंस फोर्स क्या कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं, कैन चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी, कैन बैलेंस फोर्सेस कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। अब सर इसका एग्जांपल बता दो, कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, इसका एग्जांपल दें। मान लीजिए बच्चों ये रबर का ब्लॉक होता, रबर अरे रबर जो लचीली होते हैं, इलास्टिक रबर, ठीक, रबर का बना ब्लॉक होता है ये, अभी तो ये बहुत रिजिड है, प्लास्टिक का है, बहुत रिजिड प्लास्टिक है, मान लो रबर का बना होता है, ठीक। अब आप इधर से खींच रहे हो, मैं इधर से खींच रहा हूँ 5 न्यूटन से, तो क्या होगा सोचो, ये ब्लॉक ऐसे एलोंगेटेड हो जाएगा, खिंच जाएगा थोड़ा सा, रबर का बना ब्लॉक है भाई, इसमें इलास्टिसिटी है, ये इस तरीके से, यानी कि अपना शेप चेंज कर सकता है, ऐसा था और आपने उधर से खींचा, मैंने इधर से खींचा, ये इस तरीके से, देखिए इसका शेप चेंज हो गया, थोड़ा सा एलोंगेटेड हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, वापस इसको छोड़ दोगे ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लगा कुछ फोर्स और यहाँ से लगा, ठीक, और दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट थे, एक ही बॉडी पे लग रहे थे, बैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल है, तो शायद इसका शेप चेंज हो जाए। और क्या कर सकते थे, ये रबर का ब्लॉक है, 5 न्यूटन से आप इधर से दबाइए, मैं इधर से दबाता हूँ, इसको इस तरीके से कंप्रेस करते हैं, ये देखिए, तो ये थोड़ा स्क्वीज हो जाएगा, थोड़ा सिकुड़ जाएगा, या सिंपल शब्दों में फिजिक्स की भाषा में बोले थोड़ा कंप्रेस हो जाएगा ये, ठीक, कंप्रेस हो जाएगा भाई, फिर से इसका शेप चेंज हो जाएगा, इसका आकार चेंज हो जाएगा। और एग्जांपल आप ले सकते हो, एक बलून ले लीजिए, ये देखिए, ये बलून ले लीजिए, इस तरीके से बलून है, ठीक, इधर फिंगर से प्रेस करो, इधर से करो, ये फिंगर से इधर से प्रेस किया और इधर से ये ऐसे प्रेस करोगे तो गुब्बारा पिचक जाता है, देखा आपने थोड़ा सा ठीक है ना, यानी कि आपने इधर से भी लगाया, मान लीजिए 0.5 न्यूटन, इधर से भी 0.5 न्यूटन, ये ऐसे दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल, तो गुब्बारे के ऊपर नेट फोर्स कितना है, 0 है, यानी कि गुब्बारा मोशन तो नहीं करेगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, लेकिन अपना शेप चेंज कर लेगा। तो कौन से फोर्स शेप चेंज कर सकते हैं, तो जवाब है बैलेंस फोर्स शेप चेंज कर सकते हैं, बस। ये देखिए कह रहा बैलेंस, पूछ रहा था व्हाट इज द यूजुअल नेम ऑफ द फोर्सेस व्हिच कैन नॉट प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी, जो मोशन इन अ बॉडी में मोशन नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट ओनली चेंज इट शेप, बट ओनली शेप चेंज करते हैं, तो ऐसे फोर्सेस क्या कहलाते हैं, बैलेंस फोर्सेस। सो बैलेंस फोर्सेस आर द फोर्सेस व्हिच कैन नॉट प्रोड्यूस मोशन इन अ बॉडी बट कैन चेंज इट्स शेप। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9, नेम द अनबैलेंस फोर्स विच स्लो डाउन अ मूविंग बाइसिकल व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग इट। अब पहले अनबैलेंस फोर्स को मैं आपको समझा देता हूँ और बैलेंस फोर्स को भी थोड़ा बता देता हूँ क्या होता है। देखिए इसको मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से बताता हूँ। ये एक टॉय कार है, खिलौने वाली जो गाड़ी होती है, ठीक है, ये इसके व्हील्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये इसके व्हील्स हैं। अब देखो कार के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर लगता है, नीचे की डायरेक्शन में, ठीक। तो ये देखिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी आप इसको बोल दो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या होता है कि जो अर्थ की ग्रेविटी है वो कितने फोर्सेस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है। ये कार रखी हुई किसी सरफेस पे, ठीक, तो अर्थ क्या करती है, हर एक ऑब्जेक्ट पे अपने सेंटर की तरफ एक फोर्स लगाती है जिसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं,
या फिर इसको हम बॉडी का वेट भी बोलते हैं, ठीक है ना। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसको बोल दीजिए, या इसको बोल दीजिए आप वेट ऑफ द बॉडी। क्या बोल दीजिए? वेट ऑफ द बॉडी। बात क्या है? सेम है। वेट भी एक तरीके का क्या है? फोर्स है। ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट। तो सपोज ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना है? F1 है। कितना है? F1 है। इसकी वैल्यू कितनी है? F1 है। मान लो, नाम रख दिया भाई, फोर्स F1 है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी F1 है नीचे की डायरेक्शन में। यानी कि कार को ग्राउंड ऐसे खींच रहा है, ठीक, फोर्स ऑफ ग्रेविटी से, F1 फोर्स ऑफ ग्रेविटी से। अब ये कार क्या करती है? ये कार ऐसे सरफेस को दबाती है, कितने फोर्स से? अपने वेट वाले फोर्स से दबा रही है ना, देखो ना, लगातार दबा के रख रही है ऐसे। तो जब ये कार का जो वेट है, जब ये ग्राउंड को दबाता है ऐसे, तो ग्राउंड इस कार को एक रिएक्शन देता है। याद रखिएगा, कार ने क्या किया? ग्राउंड के ऊपर एक्शन किया, और ग्राउंड कार को एक रिएक्शन देगा। कितना रिएक्शन देता है? तो ये देखिए, ये कार को एक रिएक्शन मिलेगा ग्राउंड की तरफ से। रीजन क्या है? समझ में आ गया। कार को किसने खींचा? अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने। अब खींचा तो कार का कुछ ना कुछ वेट होगा, मतलब जितने फोर्स से अर्थ अपने सेंटर की तरफ इस कार को खींचेगी ना, वही कार का वेट हो गया। अब ये कार का वेट जो है ये ग्राउंड पे लग रहा है, तो ग्राउंड इसको एक रिएक्शन देगा। एक्शन रिएक्शन लॉ से आप बोल सकते हो, ठीक। कार ने ग्राउंड को एक्शन दिया अपने वेट की वजह से, ग्राउंड कार को रिएक्शन देगा ऊपर की डायरेक्शन में। तो ये हो गया, देखिए यहां पर एक रिएक्शन फोर्स ऊपर मिला, ठीक। ये एक रिएक्शन फोर्स ऊपर मिला, इसको जनरली नॉर्मल भी बोलते हैं, बट आप ज़्यादा टेंशन मत लो, इसका नाम है F2। अब देखो, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। मतलब समझो, जितना वेट नीचे लग रहा है उतना ही रिएक्शन ग्राउंड कार को दे रहा है, यानी कि F1 इज इक्वल्स टू F2 होता है, ठीक। क्या होता है? F1 इज इक्वल्स टू F2 होता है, ठीक। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाले दो फोर्स हैं, ये वर्टिकल डायरेक्शन है F1 F2, ठीक। ये दोनों फोर्स कैसे हैं? कार के ऊपर लग रहे हैं, ऑब्वियसली कार का वेट नीचे और रिएक्शन कार पे ऐसे ऊपर। तो इस कार के ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में ये जो दो फोर्स लग रहे हैं, ये बैलेंस फोर्स का एग्जांपल है। किसका फोर्स का? बैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल है। ये दोनों तो हो गए बैलेंस फोर्स, इसको आप छोड़ो। बैलेंस फोर्स क्या होते हैं? जिनका रिजल्टेंट कितना आता है? जीरो आता है। रिजल्टेंट मतलब नेट फोर्स कितना आता है? जीरो। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। मान लो 5 न्यूटन का फोर्स, वैसे तो 5 न्यूटन का फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, बट मान लो कार का वेट नीचे है 5 न्यूटन, और इसको रिएक्शन मिल रहा है कितना? 5 न्यूटन। अब बताओ, एक 5 न्यूटन ऊपर है, एक नीचे है, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो एक को आप प्लस मान लो, एक को आप माइनस मान लो, ठीक। सपोज ऊपर वाले फोर्स को आप प्लस मान रहे हैं और नीचे वाले को आपने माइनस साइन से दिखा दिया। नीचे वाले को प्लस, ऊपर वाले को माइनस मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई पूछेगा प्लस माइनस क्यों माना, तो उसको बोल देना फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन भी होती है। तो ऊपर वाले फोर्स को हमने पॉजिटिव से और नीचे वाले फोर्स को हमने किससे दिखाया? नेगेटिव से दिखाया। ओके स्टूडेंट्स, अब बताओ यहाँ पे नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन कितना आ गया? वर्टिकल मतलब ये वाली डायरेक्शन में, वाई एक्सेस में, ठीक। नेट वर्टिकल फोर्स कितना आ गया? नेट वर्टिकल फोर्स कितना आ गया? तो जवाब है F1 प्लस F2। F1 प्लस F2, लेकिन F1 कितना है? +5 है, और प्लस F2 कितना है? -5। F1 +5, F2 -5। सो +5 प्लस माइनस माइनस -5 कैंसिल हो जाएगा। नेट फोर्स कितना आ गया? 0। तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना आ गया? 0। इसलिए मैं बोल रहा था कि F1 F2 किसके एग्जाम्पल हैं? बैलेंस फोर्स के। बैलेंस फोर्स क्या होते हैं? ऐसे फोर्स जिनका रिजल्टेंट कितना आता है? 0 आता है, जिनका नेट फोर्स कितना आता है? 0। तो इन दोनों का नेट इफेक्ट कितना है? 0, ठीक। कहने के लिए बस इस बॉडी पे लग रहे हैं, इसका नेट 0 है, यानी कि कार ना तो ऊपर जाएगी और ना नीचे जाएगी, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, ठीक। ये तो हो गया बैलेंस फोर्स। अब आइए हम आपको दिखाते हैं अनबैलेंस फोर्स। हम क्या करेंगे? इस कार को पुश करेंगे यहाँ से ऐसे। तो जब हम कार को ऐसे पुश करेंगे तो इधर फोर्स लगेगा एक। हमने कार को पुश किया, कार स्टार्टिंग में चलती नहीं है। फिर हम और तेजी से पुश करते हैं, धक्का लगाते हैं। धक्का लगाने का मतलब एक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक। फिर थोड़ी देर के बाद लगाते 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 कार अचानक से चल पड़ती है। तो ऐसा क्या होता है पता है आपको? जब आप इधर पुश कर रहे हो तो क्या हो रहा है? कार के जो व्हील्स हैं और जो ग्राउंड है, इसके बीच में एक अलोंग द सरफेस एक फोर्स काम करता है। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। क्या होता है कि ये फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप को मेंटेन करता है, मतलब जैसे जैसे आप इसको पुश कर रहे हो, आप इसको इधर चलाना चाहते हो, और फ्रिक्शनल फोर्स व्हील्स और कार के जो टायर्स हैं, व्हील्स हैं, उसके और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। याद रखिएगा, फ्रिक्शनल फोर्स मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है।
समझने के लिए समझो, मैंने यहाँ से लगाया पुश 1 न्यूटन का, फ्रिक्शन भी कितना हो गया 1 न्यूटन, मैंने अपना फोर्स बढ़ा के कर लिया 2 न्यूटन, फ्रिक्शन भी हो गया 2 न्यूटन, फिर मैंने अपना फोर्स बढ़ा के कर लिया 3 न्यूटन, अब फ्रिक्शन बढ़ नहीं पाया। फ्रिक्शनल फोर्स बॉडी के मोशन को अपोज करता है लेकिन एक हद तक करता है, उससे ज़्यादा वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाता, उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होती है, वो फिक्स होती है। ठीक, ओके। तो हम यहाँ से लगा रहे थे 1 न्यूटन, फ्रिक्शन ने अपने आप को बना लिया 1 न्यूटन, बॉडी को चलने नहीं देना चाहता ये। हमने लगाया 2 न्यूटन, फ्रिक्शन ने अपने आप को बना लिया 2 न्यूटन। हमने जैसे ही 3 लगाया, अब फ्रिक्शन अपने आप को 3 नहीं बना पाया। ठीक, तो जैसे ही ऐसा होता है कि मैंने जो फोर्स लगाया वो फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाता है, मान लो कि फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप को कितना मैक्सिमम मेंटेन कर पाया था, ओनली 3 न्यूटन, और साइन लगा रहा हूँ माइनस का क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन इधर है और मैंने लगा दिया इस पर 5 न्यूटन का टोटल। तो ये जो दोनों फोर्स हैं, ये किसका एग्जाम्पल है, अनबैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल है। येलो वाला जो मैंने आपको दिखाया है अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल है ये दोनों फोर्स। कौन से, एक तो जो मैंने कौन कौन से फोर्स यहाँ पे एग्जाम्पल है, एक जो मैंने पुश लगाया है मेरी तरफ से जो पुश है, और दूसरा कौन सा, फ्रिक्शनल फोर्स। क्यों ये अनबैलेंस फोर्स है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, क्यों ये अनबैलेंस फोर्स है, ये अनबैलेंस फोर्स इसलिए क्योंकि इन दोनों का जो नेट फोर्स है, इन दोनों का जो नेट फोर्स है वो यदि आप निकालोगे, ठीक है, तो लेफ्ट से राइट वाले को मैंने प्लस से दिखाया है और राइट से लेफ्ट वाले फोर्स को मैंने नेगेटिव दिखाया। मैंने बताया ना वेक्टर क्वांटिटी होती है फोर्स, इधर वाले को पॉजिटिव ले लो, इधर वाले को नेगेटिव ले लो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक, तो नेट फोर्स यदि आप निकालोगे तो नेट फोर्स कैसे मिलेगा, जो पुश वाला फोर्स है और प्लस फ्रिक्शनल फोर्स जो है। ठीक, चलिए निकालिए, पुश कितना है +5 और प्लस फ्रिक्शनल फोर्स कितना है -2, आंसर कितना आएगा +5 और प्लस माइनस माइनस -2 +5 -2 +3 न्यूटन आ रहा है। बात समझो, +3 आने का मतलब है, साइन प्लस आने का मतलब है कि नेट फोर्स की डायरेक्शन किधर है, प्लस किधर माना था, इधर। ठीक, तो नेट फोर्स आएगा इधर, ये लीजिए इधर आ गया नेट फोर्स, इधर आ गया नेट फोर्स, और ये नेट फोर्स कितना है 3 न्यूटन है। यानी कि बॉडी पे कहने के लिए तो ये दोनों फोर्स लगे 5 और 3, 5 मैंने लगाया टोटल और 3 लग गया फ्रिक्शन, लेकिन नेट फोर्स कितना काम कर रहा है, 3 नहीं आना चाहिए, 5 माइनस, अच्छा 3 न्यूटन का फ्रिक्शनल है, फ्रिक्शनल 3 रख दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, लो। तो आंसर कितना आ जाएगा 2। ठीक, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा 2 न्यूटन। तो ये जो बॉडी है ये 2 न्यूटन के नेट फोर्स से इधर अब मूव करेगी, तो मेरी जो कार है वो 2 न्यूटन के फोर्स से लेफ्ट से राइट मूव करेगी। ओके स्टूडेंट्स, प्लस साइन बता रहा है लेफ्ट से राइट, अगर आंसर माइनस में आया होता तो राइट से लेफ्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब सुनो, तो नेट फोर्सेस क्या, सॉरी अनबैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं, अनबैलेंस फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं जिनका नेट फोर्स 0 के इक्वल नहीं आता है। बैलेंस फोर्स में ये देखिए, बैलेंस फोर्स में क्या होता है, नेट फोर्स 0 होता है, ये वर्टिकल वाले बैलेंस थे दोनों, वेट और रिएक्शन, ये बैलेंस फोर्सेस के एग्जांपल थे। और अनबैलेंस फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, हमने तो 2 ही लिए यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल में लिए हैं, ये हॉरिजॉन्टल, ऐसे वाले फोर्स हॉरिजॉन्टल, ऐसे वाले वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक, सो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहे हैं, जो मेरा पुश है और जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये अनबैलेंस फोर्सेस के एग्जांपल हैं, क्योंकि इनका जो नेट फोर्स है वो 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। नेट फोर्स कितना आ गया, कुछ ना कुछ आ गया, कितना आ गया 2 आ गया। बात समझ में आई। अब आ जाओ अपने बाइसाइकिल के क्वेश्चन पे। ठीक, इतना नोट कर लो। अब आ जाओ अपने बाइसाइकिल के क्वेश्चन पे। ओके स्टूडेंट्स, इतना नोट कर लो। अब देखो, इसने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा बताइए, इसने आपसे पूछा कि नेम द अनबैलेंस फोर्सेस विच स्लोज डाउन अ मूविंग बाइसाइकिल व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग इट। जब आप अपनी बाइसाइकिल चलाते हो और पैडलिंग स्टॉप कर दोगे आप, ठीक, तो कौन से ऐसे अनबैलेंस फोर्स होते हैं जो आपको स्टॉप कर देते हैं थोड़ी देर के बाद। तो ये ग्राउंड है और ये मेरी बाइसाइकिल है, ठीक है, ये मेरी बाइसाइकिल है, चली जा रही है इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मैंने पैडलिंग करना बंद कर दिया, तो मैं देखता हूँ भाई मेरी साइकिल रुक जाती है, उसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो जाती है, ऐसा क्यों होता है। तो जवाब है ऐसा ये इसलिए होता है क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में क्या था, मैंने इधर से पैडलिंग कर करके सपोज 5 न्यूटन का फोर्स मेंटेन रखा था सपोज, और ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा था, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था। ऑपोजिट डायरेक्शन में कितना लग रहा था, क्या लग रहा था, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था। जो मेरी साइकिल के टायर्स हैं और रोड के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था, लेट अस से वो लगातार फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था कितने का, -3 न्यूटन का। ठीक, इस डायरेक्शन में माइनस, इस डायरेक्शन में प्लस। ठीक, तो बताओ अभी इस साइकिल के ऊपर नेट फोर्स कितना काम कर रहा था, नेट फोर्स कितना काम कर रहा था इस पे नेट फोर्स काम कर रहा था, समझने के लिए बता रहा हूँ, 5 प्लस -3 कितना आ रहा था, +2 न्यूटन। ओके, तो 2 न्यूटन से जो मेरी बॉडी थी वो इधर मूव कर रही थी, साइकिल मूव कर दिया। अब आपने पैडल लगाना तो बंद कर दिया,
पैडल लगाना तो आपने बंद कर दिया, ठीक है। तो जब पैडल लगाना बंद कर दोगे तो ये आपने ये वाला फोर्स लगाना बंद कर दिया, ठीक है। अपने इनर्शिया के कारण साइकिल कुछ दूर तक जाएगी, लेकिन लगातार फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा है, उसका अपोज कर रहा है। ध्यान से देखिए, फ्रिक्शनल फोर्स क्या कर रहा है, इसको, इसके मोशन को अपोज कर रहा है। आपने तो लगाना बंद कर दिया, अब क्या हो जाएगा, धीरे 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 आपका फोर्स ये वाला हो जाएगा 0, और ये इफेक्ट में आने लगेगा धीरे धीरे, ये आपके मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। आप तो लगा नहीं रहे, आपके द्वारा लगाया गया फोर्स क्या हो गया, 0 है। अचानक से 0 नहीं हो जाएगा, पैडलिंग आप रोकोगे, ठीक है ना, तो अपने इनर्शिया के कारण कुछ दूर तक ये चलेगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स इसका क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक। तो यहाँ पे कौन सा अनबैलेंस फोर्स है, अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स को क्यों अनबैलेंस फोर्स बोल रहे हैं, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स और मेरे द्वारा लगाया गया जो फोर्स है उसका जो नेट निकालोगे वो 0 नहीं आ रहा है, रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं आ रहा है। जब तक आप पैडलिंग कर रहे थे तब तक भी नेट फोर्स कितना था, कुछ ना कुछ था, और जब आप रोक ही दोगे बाद में तब भी नेट फोर्स कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। और वो नेट फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, अब इधर होगी, ठीक। अब आ जाइए आप अपने क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स, ओके। तो कह रहा है कि नेम द अनबैलेंस फोर्स विच स्लोज डाउन अ मूविंग बाइसाइकिल व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग इट, ओके। तो सपोज ये आपकी बहुत आसान क्वेश्चन है। अब तो ये ग्राउंड है और इस पे आप बाइसाइकिल इस तरीके से चला रहे हो, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब एक बात बताओ, आप पैडलिंग करते हो तो कुछ फोर्स लगाते हो, कितना, लेट अस से 5 न्यूटन, एग्जांपल ले रहा हूँ। और यहाँ देखिए ये जो व्हील्स हैं और रोड है, इसके बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है, ठीक है, एक फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है, ओके स्टूडेंट्स। ये आपके मोशन को अपोज करता है, हालांकि एयर रेजिस्टेंस भी है, क्योंकि आप ऐसे चलते हो, ठीक। तो एयर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपकी बॉडी में लगातार टच करते हैं, ऑब्वियसली यहाँ एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, जब आप ऐसे चलोगे तो वो मॉलिक्यूल आपको रोकने की कोशिश करेंगे, यानी कि आप ऐसे जा रहे हो, एयर रेजिस्टेंस ऐसे लग रहा है, तो दो फोर्स होते हैं, ऐसी बात नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है और एयर रेजिस्टेंस होता है। लेकिन हम जनरली क्या करते हैं, हम एयर रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, हम इसको कभी कभी इग्नोर कर देते हैं। तो इस आंसर में हमने क्या किया, एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दिया, मान लीजिए। तो हमने कितना फोर्स लगा रहे थे जब तक हम पैडलिंग कर रहे थे 5 न्यूटन का, और फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा था, लेट अस से ये लग रहा था -3 न्यूटन का, ठीक। -3 क्यों, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। हमारी पैडलिंग का जो फोर्स है, हम जो पैडलिंग के द्वारा जो फोर्स पैदा कर रहे हैं वो इस डायरेक्शन में, और फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो देखो ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स हैं, ये वाले हॉरिजॉन्टल मतलब ग्राउंड के पैरेलल, ये ग्राउंड के पैरेलल जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल है, ये वाले हॉरिजॉन्टल, ये वाले वर्टिकल, ठीक। तो अभी हम यहाँ वर्टिकल फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, वो सब छोड़ो आप। हॉरिजॉन्टल फोर्स में आप देखो, ये वाला एक फोर्स है और एक ये वाला फोर्स है, ठीक है। वर्टिकल में वही हो रहा होगा जो वहाँ है, ठीक है, वेट नीचे रिएक्शन ऊपर कैंसिल कर देगा, उसको छोड़ो, वो तो बैलेंस फोर्स है। लेकिन ये दोनों फोर्स कैसे हैं, अनबैलेंस है, क्यों, इसका नेट फोर्स कुछ ना कुछ आ रहा है, कैसे, 5 इधर से, 3 -3 इधर से, 5 -3 2, तो 2 न्यूटन से ये इधर जा रही है, ठीक। तो यहाँ जो है नेट फोर्स आपने निकाला, नेट फोर्स आपने निकाला, वो कितना आ गया, 5 -3 कितना आ गया, 2 न्यूटन, ठीक। तो नेट फोर्स 2 आया, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, जो कि इक्वल नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों जो फोर्स है, ठीक, कौन सा फोर्स, एक तो पैडलिंग ने जो फोर्स पैदा किया है ये वाला, और फ्रिक्शनल फोर्स, ये दोनों फोर्स किसके एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल हैं अनबैलेंस के, क्यों, क्योंकि नेट फोर्स 0 नहीं आया। तो ये हो गए अनबैलेंस फोर्स के एग्जाम्पल, अनबैलेंस्ड फोर्स के एग्जाम्पल, ओके स्टूडेंट्स, हो गए। अब सुनो, अब उसने हमको बोला है कि जब हम पैडलिंग स्टॉप कर देते हैं तो कौन सा ऐसा अनबैलेंस फोर्स होता है जो हमें स्टॉप कर देता है। आपने देखा, आप पैडलिंग स्टॉप कर दो, पैडल मारना बंद कर दो, तो आप थोड़ी देर के बाद रुक जाते हो जाके, क्यों रुक जाते हो, बताओ। कौन सा ऐसा फोर्स है जो आपको अपोज करता है आपके मोशन को, कौन सा ऐसा अनबैलेंस फोर्स है, तो जवाब है फ्रिक्शनल फोर्स। बस आंसर यही 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 तो आपके मोशन को अपोज करता है। तो बस बहुत आसान क्वेश्चन था, मैंने आपको समझाया पूरा, ठीक है। फ्रिक्शन इज द अनबैलेंस फोर्स विच स्लोज डाउन अ मूविंग बाइसाइकिल व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग इट। अगर आप चाहते तो इसमें ये भी लिख सकते थे, फ्रिक्शनल प्लस एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस को हमने इग्नोर कर दिया है, मान रहे हैं कि एयर रेजिस्टेंस बहुत कम है तो उसको छोड़ दो, ठीक। तो इसका आंसर नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, अनबैलेंस फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी चेंज इट्स शेप। जो अनबैलेंस फोर्स होते हैं क्या वो बॉडी का शेप चेंज कर देते हैं, तो जवाब है नहीं, फॉल्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आइए मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, बैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं। बैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं, देखिए जब किसी बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पे ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, और इसको आपने इधर से 5 न्यूटन से खींचा और मैंने इधर से 5 न्यूटन से खींचा, ठीक।
ऐसे हम लोग खींच रहे, 5 न्यूटन से आप अपनी तरफ, 5 न्यूटन से मैं अपनी तरफ। ये बॉडी किधर जाएगी बताओ? कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर कहने के लिए तो दो फोर्स लग रहे हैं, लेकिन दोनों का नेट फोर्स रिजल्टेंट कितना आ रहा है? 0। फाइनल फोर्स कितना आ रहा है? 0। आपके वाले 5 न्यूटन ने मेरे वाले 5 न्यूटन को कैंसिल कर दिया, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, ये ऐसे 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया? नेट फोर्स कितना हो गया? नेट फोर्स कितना हो गया? 0 हो गया। राइट वाले फोर्स को +5, लेफ्ट वाले फोर्स को -5 मान लिया। ठीक, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो राइट वाले को प्लस से दिखाया, लेफ्ट वाले को माइनस से दिखाया। ठीक, तो सपोज ये F1 है, ठीक, और ये क्या है? F2 है। ओके, तो अगर आपने यहाँ F1 + F2 किया, नेट फोर्स निकाला, तो कितना आया? F1 +5 है और F2 कितना है? -5 है। नेट फोर्स कितना हो गया? +5 + -5, नेट फोर्स कितना हो गया? 0 न्यूटन। ठीक, तो जब एक बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लग रहे होते हैं और उनका नेट फोर्स निकालने पर आंसर अगर 0 आता है, यानी कि नेट फोर्स अगर 0 आ जाता है, नेट फोर्स यदि कितना आ जाता है? 0 आ जाता है, तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? ऐसे फोर्सेस को हम बैलेंस फोर्सेस बोलते हैं। तो ये जो दो फोर्स लगे F1 F2, ये जो इस डायग्राम में F1 F2 है, ये किसका एग्जांपल है? बैलेंस फोर्सेस का एग्जांपल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान दीजिएगा, बैलेंस फोर्स जो है वो क्या नहीं कर पाते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में सब कुछ आपको बता देता हूँ। बैलेंस फोर्सेस कैन नॉट प्रोड्यूस मोशन इन अ स्टेशनरी बॉडी, कैन नॉट प्रोड्यूस मोशन। बॉडी में मोशन नहीं पैदा कर पाएंगे, मोशन नहीं करा पाएंगे अगर कोई स्टेशनरी बॉडी नहीं चलेगी। आपने एग्जांपल देखा, 5 से मैंने खींचा, 5 से आपने खींचा, ये नहीं चलेगी। और अगर कोई बॉडी मोशन में है और जितनी स्पीड से जा रही उतनी ही स्पीड से जाती रहेगी, अगर इस पे बैलेंस फोर्स लग जाए। सोचो, ये एक बॉडी है, 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है, अचानक से हम और आप कूद के आगे सुपरमैन बन के इसके ऊपर, आपने भी इसको 5 से खींचा, मैंने भी 5 से खींचा। सुन लो, 5 ये एक कांस्टेंट स्पीड से जा रही थी, सपोज 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक, अचानक से आप भी और मैं दोनों एक ही टाइम पे इसके ऊपर आ गए, आपने इधर खींचा, मैंने इधर खींचा इसको 5 न्यूटन से, फिर से नेट फोर्स 0 आ गया। इसकी स्पीड पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसके मोशन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि नेट फोर्स कितना आ गया? 0। तो ये जिस डायरेक्शन में जा रही थी उसी डायरेक्शन में उतनी ही स्पीड से जाती रहेगी, क्योंकि कहने के लिए तो फिर से दो फोर्स लग गए, लेकिन दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा फिर से। तो फिर से ये दोनों फोर्स कैसे? आपके बैलेंस फोर्स के एग्जाम्पल हैं। यानी कि बैलेंस फोर्स बॉडी के मोशन को भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता, यानी कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको रेस्ट पे नहीं ला पाएगा। ठीक है, कैन नॉट प्रोड्यूस मोशन, कैन नॉट स्टॉप अ मूविंग बॉडी, और मूविंग बॉडी को स्टॉप नहीं कर पाता है, और मूविंग बॉडी की स्पीड नहीं चेंज कर पाएगा, मूविंग बॉडी की वेलोसिटी यानी कि उसकी डायरेक्शन नहीं चेंज कर पाएगा। नेट फोर्स ही जब 0 हो गया तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। ऐसा थोड़ा नहीं इधर जा रही इधर घुमा देगा इसको, नहीं। तो ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी आई थिंक। और ज़रूरी नहीं है कि दो ही फोर्स लग रहे होंगे बॉडी पे, दो से ज़्यादा फोर्स भी लग सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, दो से ज़्यादा फोर्स भी लग सकते हैं, दो फोर्स लेके मैंने आपको बताया है। ठीक, तो नेट फोर्स अगर 0 है तो इसको बैलेंस फोर्स बोलते हैं, ऐसे फोर्सेस को। ये क्या नहीं कर सकते हैं? ये कैन नॉट प्रोड्यूस मोशन, मोशन नहीं करा सकते हैं। स्टेशनरी बॉडी है, रुकी है तो रुकी रहेगी। कैन नॉट स्टॉप अ मूविंग बॉडी, कोई बॉडी चल रही है तो उसको स्टॉप नहीं कर सकते, यानी कि उसकी स्पीड में नहीं चेंज कर सकते हैं, और उसकी डायरेक्शन में भी नहीं चेंज कर सकते हैं। सुन लीजिए, वो जिस डायरेक्शन में जितनी स्पीड से जा रही है जाती रहेगी। लेकिन जो बैलेंस फोर्स होते हैं आपके, वो क्या करेंगे? कैन प्रोड्यूस बैलेंस फोर्स, कैन प्रोड्यूस बैलेंस फोर्स कैन चेंज द शेप, कैन चेंज द शेप। बैलेंस फोर्स बच्चों शेप चेंज कर सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक, जैसे कोई बलून है, ठीक, ये बलून लिया आपने, इधर 5 न्यूटन से आपने प्रेस किया, इधर 5 न्यूटन से प्रेस किया, तो ये बलून चलेगा नहीं, मोशन तो नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अब ये 5 एक 5 इस डायरेक्शन में, एक 5 इस डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0, ऑपोजिट डायरेक्शन में ना। तो नेट फोर्स फिर से 0 आ गया। तो ये जो F1 F2 इस पे लगे हुए हैं 5 के, 5 इधर से 5 इधर से, बलून का ऐसा, हालांकि 5 न्यूटन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। 5 न्यूटन इधर, 5 जितना इधर उतना इधर, ये तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा? 0। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नेट फोर्स 0 आ जाएगा। तो बलून मोशन तो नहीं करेगा, कोई बात नहीं, ना इधर जाएगा ना इधर, लेकिन पिचक जाएगा। वो पिचकने का मतलब उसका शेप चेंज हो जाएगा, है ना। तो बलून ऐसा हो जाएगा, ये देखिए, ये ऐसे, मतलब यहाँ से शेप चेंज हो जाएगा, दब जाएगा। ठीक है ना, शेप चेंज हो जाएगा इसका। पहले ऐसा गोल दिखाई पड़ रहा था, अब थोड़ा सा दब जाएगा ऐसे। तो बैलेंस फोर्स क्या कर सकते हैं आपके?
ये शेप को चेंज कर सकते हैं। इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा, ठीक। अब अनबैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं आपके? अनबैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं? यहाँ पे देखिए, अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं? अनबैलेंस फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं जब आपका जो नेट फोर्स है वो जीरो नहीं आना चाहिए। एक बॉडी पे लगने वाले जब बहुत सारे फोर्सेस होते हैं और नेट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो होता है, तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? अनबैलेंस फोर्सेस। ओके, जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको आपने इस बार खींचा 10 न्यूटन से अपनी तरफ और मैं खींच रहा हूँ इसको 4 न्यूटन से। अब बताओ किधर जाएगी ये? ठीक, ये +10 है, राइट वाला प्लस और लेफ्ट वाला माइनस। ये F1 है, सपोज F1 +10 है और F2 कितना है? -4 है। तो F नेट फोर्स कितना आ जाएगा बताओ? नेट फोर्स आएगा F1 + F2, F1 + F2। F1 कितना है? +10 और प्लस F2 कितना है? -4। नाउ प्लस, अब यहाँ से कितना आ जाएगा देखो, +10 + -4 +10 -4 +6 न्यूटन, यानी कि नेट फोर्स कितना आ जाएगा? +6। तो ये +6 से प्लस साइन ये बता रहा है कि लेफ्ट से राइट जा रही है, क्योंकि लेफ्ट से राइट वाले का साइन कैसा लिया? पॉजिटिव लिया। ओके, बात समझ में आई? तो नेट फोर्स 6 न्यूटन के ऊपर लग रहा है, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, जो कि जीरो के इक्वल नहीं है। तो ये दोनों जो फोर्स लग रहे हैं F1 F2, ये किसके एग्जाम्पल है? अनबैलेंस फोर्सेस के। तो अनबैलेंस फोर्सेस में आपको जितने भी फोर्स होंगे सबका नेट फोर्स जीरो के इक्वल नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा। अब जो अनबैलेंस फोर्सेस होते हैं वो क्या क्या कर सकते हैं? वो मोशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो जो वो नहीं कर सकता था ये करेगा। कैन, नंबर 1, प्रोड्यूस मोशन। अगर कोई बॉडी कैन प्रोड्यूस मोशन, कोई बॉडी स्टेशनरी है तो उसको मोशन में ले आएंगे। नंबर 2, वहाँ पर कैन नॉट स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर जो अनबैलेंस फोर्स होंगे वो मोशन में जो बॉडी होगी उसको स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, यानी कि कोई मूविंग बॉडी है उसको स्टॉप कर रहा है, यानी कि उसकी स्पीड में चेंज कर रहा है। कॉपी में लिख लीजिएगा भाई, ये पहले तेज जा रही थी, इस पर कुछ अनबैलेंस फोर्सेस ऐसे लगे कि जिसका रिजल्टेंट इधर आ गया, इसके मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। तो क्या करेगा? इसकी स्पीड को डिक्रीज कर देगा, धीरे 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 ये रुक जाएगी। ठीक, यानी कि अनबैलेंस फोर्सेस क्या करते हैं? स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं और बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। यस सर। मान लो अनबैलेंस फोर्स इस पे बहुत सारे लग रहे थे और जो नेट फोर्स निकाला उसकी डायरेक्शन इधर आ गई, तो ये ऑब्जेक्ट जा इधर रहा था पर इधर मोशन करने लगेगा। ठीक, तो याद रखिएगा, अनबैलेंस फोर्स डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, स्पीड भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कैन चेंज डायरेक्शन, कैन चेंज स्पीड, कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, ठीक। और क्या कर सकते हैं? कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, कैन चेंज स्पीड, तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लेना, शॉर्ट में मैंने बता दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब बातें हैं। अब आ जाओ सवाल पे। कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अनबैलेंस फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी चेंज शेप। नहीं भाई, शेप कौन चेंज करता है? बैलेंस फोर्स। ठीक है, बैलेंस फोर्स शेप चेंज करता है। तो बस ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। और आंसर कैसे लिखा हमने? फॉल्स। रीजन बताया कि अनबैलेंस फोर्सेस ऑन अ बॉडी चेंजेस स्पीड चेंज कर सकते हैं और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर सकते हैं, बट डज नॉट चेंज इट्स स्पीड चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, स्पीड कह रहा हूँ, सॉरी, शेप लिखा हुआ है, स्पीड नहीं, बट डज नॉट चेंज इट्स शेप। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है व्हेन अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट इट्स स्पीड इंक्रीजेस ग्रेजुअली, नेम द फोर्स विच कॉजेज दिस चेंज इन स्पीड। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से चेक करिए। ये देखिए, ये कोई बॉल है, अभी तक हमने इसको ऐसे पकड़ के रखा है। अब आपको पता है ये बॉल है अगर, ठीक, तो हम अपनी मसल्स के द्वारा इस पर एक फोर्स लगा के इसको अभी हमने रोका हुआ है। आपको पता है क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे खींच रहा है, तो उतना ही फोर्स मैंने लगा के रखा है, तो रुका हुआ है अभी। अगर मैं ड्रॉप कर दूंगा, ड्रॉप मतलब ऐसा छोड़ दिया, ठीक, तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसकी वजह से नीचे गिरेगा और धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, जब तक मैंने इसको पकड़ के रखा था तब तक तो इस पर बैलेंस फोर्स काम कर रहे थे। ये सुनो, मान लो कि इसका कुछ ना कुछ बॉल का वेट है। अरे मान लो बॉल है या कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो इसका कुछ वेट है। ठीक, वेट क्या होता है? जितने फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है उस फोर्स को ही हम वेट बोलते हैं। ग्रेविटेशन चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस आप इतना समझो। बॉल को जितने फोर्स से अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचती है
वही क्या है, बॉल का वेट है। अब मान लो बॉल का वेट है 2 न्यूटन, मान लो। वेट भी एक तरीके का फोर्स होता है, डब्ल्यू का मतलब वेट, ओके। वेट क्या होता है, जितने फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, ठीक। तो इसकी, इस बॉल को अर्थ अपनी तरफ 2 न्यूटन से खींच रही, तो मैंने अपने मस्कुलर मसल से इतना फोर्स लगा के रखा है, कितना, 2 न्यूटन का, जिस ऊपर की तरफ पकड़ा है ना ऐसे ऊपर, गिरेगा नहीं, है पकड़ के रखा है मैंने अपने हाथ से, ठीक। तो मैंने लगाया इसके ऊपर कितना, 2 न्यूटन ऊपर की डायरेक्शन में, ऐसे समझो। बहुत सारे टीचर्स अगर वीडियो देख रहे होंगे, ईजी करने के लिए बच्चों को मैं बता रहा हूँ कि हमने ऊपर इसको पकड़ के रखा है, वरना तो हम सारे फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे तब तो बहुत, ये देखिए ना, एक ये वाले फिंगर से इधर दबा के रखा है, ये वाले फिंगर से इधर दबा के रखा है ना। तो ऐसा तो फिर वेक्टर में जाना पड़ेगा हमें। आप बहुत आसान भाषा में, नीचे लग रहा है क्या, वेट, और हमने ऊपर की डायरेक्शन में इसको, जितना वेट लग रहा है उतना ही फोर्स से हमने इसको पकड़ के रखा हुआ है। तो अब देखो, ये वाला 2 न्यूटन हमने लगाया, ये इसका वेट है, 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल, 2 न्यूटन नीचे 2 ऊपर। तो अभी नेट फोर्स कितना आ रहा है, 0, ठीक। 2 - 2 कितना हो गया, 0, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। इसमें से एक पॉजिटिव ले लो, एक नेगेटिव ले लो। मान लो नीचे वाला पॉजिटिव ले लिया, ऊपर वाला नेगेटिव, कोई भी पॉजिटिव कोई भी नेगेटिव ले लो। अगर ऊपर वाला पॉजिटिव ले लिया, नीचे वाला नेगेटिव ले लो, ठीक, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऊपर वाले डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको ले लिया आपने कैसा, पॉजिटिव प्लस में, नीचे वाले को माइनस में। तो अभी नेट फोर्स कितना था इस पर, 0। तो अभी ये वाला फोर्स और ये बैलेंस फोर्स थे। कैसे फोर्स थे, बैलेंस फोर्स। क्यों, क्या पढ़ाया था आपको, बैलेंस फोर्स में नेट फोर्स कितना आता है, 0। तो नेट फोर्स 0 था। जैसे ही आप इसको ड्रॉप कर दोगे, आपका जब ड्रॉप कर दोगे तो आपका ये वाला फोर्स खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब इसके ऊपर एक ही फोर्स लगेगा, और वो क्या होगा, बॉडी का वेट लगेगा। बॉडी का वेट का मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा, कहाँ, नीचे की तरफ। आपने जो एफ लगाया था वो कितना हो गया, 0, आपने तो हाथ हटा लिया ना, आपके द्वारा लगाया गया फोर्स खत्म। अब इसका अगर नेट फोर्स निकालोगे, एफ नेट कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, तो 0 + 2, ये लीजिए, पिछली बार क्या हुआ था, 2 + -2, ऊपर वाला फोर्स पॉजिटिव और प्लस नीचे वाला फोर्स नेगेटिव, 2 और प्लस माइनस माइनस हो गया होगा, तो 2 - 2 कितना हो गया होगा, 0, नेट फोर्स 0, इसलिए वो दोनों कैसे थे, बैलेंस थे। आपने हाथ हटा लिया, ये खत्म हो गया। अब इन दोनों का नेट फोर्स कितना आ रहा है, 2 + 2, प्लस साइन किधर लिया था, नीचे वाले फोर्स को, यानी कि नीचे की डायरेक्शन में 2 न्यूटन का फोर्स लगेगा, ऐसे, ओके। तो यही क्या है, आपका एफ नेट है, और है किसके इक्वल, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के इक्वल है, ठीक है ना। तो अब ये किसका एग्जाम्पल है, अनबैलेंस फोर्स का। जानबूझ के बता रहा हूँ कि फोर्स कौन से टाइप का है। भाई आपने आंसर लिख दिया कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से नीचे आता, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, अनबैलेंस की बैलेंस, तो जवाब है अनबैलेंस फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। क्योंकि इन दोनों का नेट कितना आ गया, कुछ ना कुछ आ गया, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। और हमने क्या पढ़ा था, जब एफ नेट, जब एक बॉडी पे फोर्स लग रहा है, आप बोलोगे सर ये तो लग ही नहीं रहा है, भैया पहले तो लग रहा था, आपने हटा लिया ना, तो अब इसका मैग्नीट्यूड 0 हो गया, हम क्या करें, ठीक। तो हम तो नेट फोर्स ही निकालेंगे। तो नेट फोर्स इज नॉट इक्वल्स टू 0। जब नेट फोर्स 0 नहीं आता है, तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। और अनबैलेंस फोर्सेस बॉडी में मोशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो लग रहा है नीचे, जिसकी वजह से बॉडी नीचे आ रही है, वो एग्जाम्पल है अनबैलेंस फोर्स का, ओके। तो बस ये आपकी नॉलेज के लिए मैंने बताया। अब देखो क्या कह रहा है कि when a ball is dropped from a height, its speed increases gradually. Name the force which causes this change in speed. So the answer is force of gravity. Yeah, gravity is the force which causes this change in the speed of ball. Okay students. और बॉल की स्पीड वगैरह कैसे बढ़ती है हम ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में डिटेल करेंगे, ओके, नोट कर लीजिए।